काल अतिशय दुःखद घटना उभ्या महाराष्ट्र आणि भारत देशात अतिशय प्रकारचं व्यक्तिमत्व आम्ही अनेक वर्ष 1999, 2004, 2009 तीन टर्मला ते आमदार होते. आमच्याबरोबर राज्यमंत्री म्हणून पण काम केलेलं होतं आणि सगळ्यांशी मिळून मिसळून राहणारं असं ते व्यक्तिमत्व होतं. यावेळेसच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचे चिरंजीव झाले. घटना घडल्या त्यामध्ये आम्हा लोकांशी बोलून बाबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश त्या ठिकाणी केला आणि एकंदरीतच यावेळेस स्टार प्रचारक म्हणून त्याच्या सातत्याने आमच्या बैठका होत होत्या. जो काही भ्याड हल्ला झाला आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निश्चित करतोय. पोलीस यंत्रणा त्यांच्या पद्धतीने चौकशी करण्याचं काम करते. दोघांना ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे. इतर 4 ते 5 पोलिसांनी त्या ठिकाणी पाठवलेले आहे. एकंदरीतच अतिशय अचानक अशा प्रकारची घटना घडल्यामुळं आमचा सगळा परिवार आणि संपूर्ण कार्यकर्ते सगळेच पोस्टमार्टम थोड्या वेळात अजून अर्धा ते पाऊण तासांनी संपूर्ण होईल. त्याच्यानंतर डेड बॉडी आपल्या घरी त्यांच्या नेली जाणार आहे आणि तिथं काही तास ठेवून त्याच्यानंतर लोकांच्या करता दर्शनाकरता ठेवली जाईल. 8:30 वाजता मरीन ड्राईव्हला बडा कब्रस्तान आहे. त्या मरीन लाईन्सला बडा कब्रस्तान आहे. त्या ठिकाणी संपूर्ण शासकीयपणे अंत्यसंस्कार म्हणजे दफनभूमीच्या संदर्भातलं दफन करण्याचं जे काही कार्यवाही असते ती त्या ठिकाणी केली जाईल अशा पद्धतीचं ठरलेलं आहे. आणि तशा प्रकारचे ऑर्डर पण शासकीय इतमाने अंत्यसंस्कार करण्याच्या काढलेले आहेत. खरं तर आता अशा प्रकारच्या घटना घडल्यानंतर राजकारण केलं जातं हे दुर्दैव आहे. ह्याच्यातून लगेचच माझ्यासारख्याने काही निर्णयाप्रत येणं योग्य नाही. पण पोलिसांना काही अंदाज आलेला आहे. पोलीस यंत्रणा म्हणते की आम्हाला अजून काही वेळ द्या. दोघांना त्यांनी तर ताबडतोब त्या ठिकाणी अरेस्ट केलेलं आहे. त्याबद्दल राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पण सांगितलेलं आहे. गृहमंत्र्यांनी पण ह्याच्यामध्ये फार बारकाईनं सगळा तपास करायला सुचवले आहेत. मी पण माझ्या परीनं तशा प्रकारच्या सूचना डिपार्टमेंटला राजकारण करण्याच्या ठिकाणी जरूर आपण राजकारण करू, परंतु आपल्यातला जे देखील कमी होतं म्हणजे जाण्यासारखं वय पण नव्हतं आणि एकंदरीतच तो इतका सगळ्यांच्यात मिळून मिसळून असायचा. तर एक आपलंसं करण्याचं काम करायचा आणि फार उन्हाळी तुम्हाला आठवत असेल त्यांच्या स्वतःच्या त्यांनी इफ्तार पार्ट्या ज्या करायचा तर त्याच्यामध्ये सगळ्या आणि त्याच्या सगळ्या क्षेत्रातले सिने इंडस्ट्री असेल, तुमची इंडस्ट्री असेल, उद्योगधंदे सगळ्या क्षेत्रामध्ये अतिशय मित्रत्वाचे संबंध होते आणि फार म्हणजे मला तर अजूनही विश्वासच बसत नाही की बाबा आपल्यात नाही आहे. पण झालंय ते वस्तुस्थिती आहे आणि आपण अतिशय पीएमला फक्त पीएम करण्याच्या करता वेळ लागला म्हणून थोडा आता जवळपास इतका उशीर झालेला आहे. परंतु आता मी डीनशी पण बोललो. डीननी पण सांगितलं दादा अर्ध्या तासामध्ये आता आम्ही तुम्हाला पीएम करून देतो. कल जो घटना हुई बम्बई में वो
हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा, सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं, और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है। ये देखो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, मुझे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था। मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो इसका हमें बहुत दुख है।